आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज स्क्वायर एमएम इन केबल एंड हाउ वी कैलकुलेट इट, मतलब कि केबल में स्क्वायर एमएम क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मुख्य तौर पे इन सभी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर स्क्वायर एमएम का मतलब क्या होता है। सेकंड हम बात करेंगे कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पर सबसे मुख्य चीज एक यह भी आ जाती है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक होता है कि हमारे पास में वर्नियर कैलिपर है, एक टूल आता है वर्नियर कैलिपर, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज की मोटाई को मेजर कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास में वर्नियर कैलिपर टूल है तो हम किस तरीके से किसी भी वायर केबल के स्क्वायर एमएम को कैसे पता करेंगे। और सेकंड केस में कि अगर आपके पास में कोई भी वर्नियर कैलिपर नहीं है तो उस केस में आप कैसे स्क्वायर एमएम को पता करोगे। दोस्तों, वीडियो के अंदर सबसे पहली चीज कि आखिरकार स्क्वायर एमएम का मतलब क्या होता है। यहाँ पर कई लोग गलती भी करते हैं। दोस्तों, हम सभी अधिकतर तौर पे कुछ इस प्रकार से सोच लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में ये केबल है जिसके अंदर टोटल 3 कोर है, मतलब कि इसमें 3 वायर है, एक है आर, एक है वाई और एक है बी। और उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि यह जो हमारी केबल है ये हमारी 25 स्क्वायर एमएम की है। तो इस केस में हम में से कई लोग यह समझ लेते हैं कि हमारी जो टोटल केबल है ये हमारे 25 स्क्वायर एमएम की है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं होता है। यह जो 25 स्क्वायर एमएम हमें जो बताता है ये हमारे पर्टिकुलर एक वायर के बारे में बताता है। यानी कि हमारा जो आर वायर है ये हमारा 25 स्क्वायर एमएम का है, येलो वायर भी हमारा 25 स्क्वायर एमएम का और जो ब्लू वायर है ये भी हमारा 25 स्क्वायर एमएम का है। तो दोस्तों, इस पॉइंट से आपको यह तो पता चल गया कि आखिरकार ये स्क्वायर एमएम क्या है। तो केबल के अंदर हमें स्क्वायर एमएम हमारा जो यह वायर है इस वायर के एरिया को बताता है। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है कि आखिरकार हमारे पास में कोई ऐसी केबल है जिसके ऊपर स्क्वायर एमएम नहीं लिखा हुआ है या फिर उसके ऊपर स्क्वायर एमएम जो लिखा है वो मिट गया है। तो इस केस में हम हमारे इस वायर की मोटाई को, इसके एरिया को कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे पास में 2 मेथड होते हैं। अगर हम सबसे पहले इस पहले मेथड की मदद से हमारे इस वायर के स्क्वायर एमएम को पता करें तो इसके लिए हमें वर्नियर कैलिपर की आवश्यकता होती है। अब आखिर ये वर्नियर कैलिपर क्या होता है। तो दोस्तों, वर्नियर कैलिपर एक टूल होता है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज की मोटाई को पता कर सकते हैं। तो केबल के कैलकुलेशन में वर्नियर कैलिपर की मदद से हमें क्या करना है, तो हमें सिंपल सा यही काम करना है कि हमारा जो भी केबल है इस केबल के अंदर जितने भी पतले पतले वायर है ना, इसमें से किसी भी एक वायर को आपको निकाल लेना है। जैसे कि अभी मैंने ये एक वायर को अलग से निकाल लिया है। अब मैं क्या करूंगा, जो वर्नियर कैलिपर है उस वर्नियर कैलिपर की मदद से इस वायर की मोटाई को मेजर कर लूंगा। तो आपको भी यह करना है, वर्नियर कैलिपर से किसी भी एक वायर की मोटाई को मेजर कर लेना है। उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूं कि मैंने इसको मेजर किया वर्नियर कैलिपर की मदद से और इसकी जो मोटाई आती है वो आती है 0.6 mm। अब दोस्तों, हमारे पास में ये एक वैल्यू आ गई है 0.6 mm। यह हमारे एक सिंगल वायर की मोटाई है, मतलब कि हमारे इस वायर का डायमीटर है। अगर हम हिंदी में बात करें तो हमारे इस वायर की हमने व्यास पता कर लिया है जिसे हम डायमीटर बोलते हैं। अब दोस्तों, इस वायर के डायमीटर को पता करने के बाद में हमें क्या करना है, तो हमें इस डायमीटर से इसकी त्रिज्या पता करनी है। त्रिज्या का मतलब हमें इसका रेडियस पता करना है। तो रेडियस पता करना काफी ज्यादा आसान होता है। जितना भी आपके पास में डायमीटर आया है इसको आप 2 से भाग लगा देंगे। तो जैसे मैं इसको 2 से भाग लगाता हूं तो मेरे पास में रेडियस आ जाता है, मतलब त्रिज्या आ जाती है, वो है 0.3 mm। अब दोस्तों, जैसे हमने इस वायर की त्रिज्या पता कर ली है हम आसानी से इस केबल के स्क्वायर एमएम को पता कर लेंगे। कैसे पता कर लेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो एक वायर निकाला था उस वायर की हमें अभी क्या पता है, रेडियस पता है। अब आखिरकार ये रेडियस से हम स्क्वायर एमएम को कैसे पता करेंगे, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। और यह जो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला है इसी के अंदर हम इस रेडियस की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पाई की वैल्यू लिखनी होगी। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 22/7 या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो वो है 3.14। अभी 3.14 के अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है रेडियस। रेडियस क्या है, हमारी त्रिज्या, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल रखे है, जो कि है 0.3। तो हम 0.3 और यहाँ पे आगे क्या लिखा है, रेडियस का स्क्वायर, मतलब कि रेडियस को हमें 2 बार लिखना है। तो वापस से हम 0.3 लिख देंगे। अब इतना कर लेने के बाद में हमें बस डायरेक्ट इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं 0.14 इंटू 0.3 इंटू 0.3 और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आई है 0.28 mm स्क्वायर। तो दोस्तों, अभी जो मेरे पास में ये वैल्यू आई है 0.28 mm स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आई है, तो यह जो हमने एक वायर निकाला था ना, इस एक वायर का हमें स्क्वायर एमएम पता चल गया कि आखिर इसका कितना स्क्वायर एमएम है। तो अब इस एक के स्क्वायर एमएम पता करते ही हम आसानी से इस पूरी केबल की स्क्वायर एमएम को पता कर लेंगे। कैसे पता कर लेंगे, तो हमको क्या करना है, इस केबल के अंदर जो टोटल वायर है ना, इन वायर को काउंट कर लेना है कि ये कितने वायर है, 1 2 3 4, इन सभी को आप काउंट कर लेंगे कि आखिर कितने वायर है। तो अभी उदाहरण के लिए कैलकुलेशन आसान कर लेंगे। मान लेता हूँ कि हमारी जो केबल है इस केबल के अंदर टोटल 8 ही वायर है। तो आप जैसे इन टोटल वायर को गिन लोगे उसके बाद में हमारे पास में जो भी एक वायर का स्क्वायर एमएम आया था, उसका एरिया आया था, उसके साथ में हमें जितने भी टोटल वायर है उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अभी मैंने क्या किया, 0.28 जो कि मेरे एक वायर का स्क्वायर एमएम है उसके साथ में मल्टीप्लाई कर लिया
दिया 8 का। तो अब जैसे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो उसके बाद में मेरे पास में मेरी केबल के स्क्वायर mm पता चल जाएंगे, जो क्या है 2.24 स्क्वायर mm। दोस्तों यह जो वैल्यू आपके सामने आएगी, अगर आप इसे बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आप बिल्कुल टोटल वायर की काउंटिंग करेंगे, आप अच्छे से वर्नियर कैलिपर से mm को पता करेंगे, तो आपकी जो ये वैल्यू है यह बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। लेकिन अभी के केस में हमने इसे बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से नहीं किया है, हमने सिर्फ इसे समझने के तौर पे किया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद में हमारे पास में एक और सेकंड मेथड आता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में वर्नियर कैलिपर नहीं है, तो अब इस केस में हम किसी भी केबल के स्क्वायर एमएम को कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का पहले ही ध्यान रखना है कि इस मेथड से जब भी हम स्क्वायर एमएम को पता करते हैं तो ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आते हैं। एक्यूरेट अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हमें वर्नियर कैलिपर की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप एक मोटे मोटे तौर पर आपकी केबल के स्क्वायर एमएम को पता करना चाहते हैं तो वह पता करना भी काफी ज्यादा आसान है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक सिंपल सी इस तरीके से एक डोरी की आवश्यकता होगी। इसके बाद हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ये वायर है और मैं इसी वायर के स्क्वायर एमएम को पता करना चाहता हूं कि आखिर ये हमारा वायर कितने स्क्वायर एमएम का है। तो इसके लिए आपको इस तरीके से एक डोरी ले लेनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस डोरी को कुछ इस तरीके से इस वायर पे बांध लूंगा और उसके बाद में इस डोरी पे मैं यहाँ पे निशान को बना दूंगा। डोरी पर इस निशान को कर लेने के बाद में मैं इस धागे की लेंथ को इस स्केल से माप लूंगा। तो अभी जो मैंने इस डोरी से इस वायर की परिधि को मेजर किया था वह हमारी टोटल 40 mm के पास में आ रही है। तो इस 40 mm को मैं यहाँ पे लिख लूंगा और यह जो दोस्तों 40 mm आए हैं ये हमारे क्या है, ये इस वायर की परिधि कहलाती है। हम सभी को ऑलरेडी एक बात यह पता है कि हमारा कोई भी गोलाकार चीज होती है, अगर हम इस सर्कल के चारों तरफ की इसकी लेंथ को मेजर करते हैं तो इसे ही हम परिधि और इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से परिधि पता कर लेने के बाद में आप आसानी से परिधि से त्रिज्या मतलब कि रेडियस को पता कर सकते हो। तो रेडियस को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जितना भी सरकमफ्रेंस मतलब कि व्यास आया है उसके अंदर हम भाग लगा देंगे 2 पाई का, मतलब कि हम 40 डिवाइडेड बाय 2, पाई की वैल्यू क्या होती है जो कि मैंने भी आपको बताई थी 3.14, उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम नीचे की संख्या को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 × 3.14 जो कि आती है हमारी 6.28। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 6.28। और जैसे ही अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमें हमारे इस वायर की त्रिज्या पता चल जाएगी। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, 40 डिवाइडेड बाय 6.28 तो इसको डिवाइड करने के बाद मेरे पास में जो वैल्यू आती है वो आती है 6.36 mm। तो हमारे पास में जो रेडियस मतलब कि त्रिज्या आ जाएगी वो आ जाएगी 6.36 mm। तो दोस्तों अब हमने आसानी से इस पूरे वायर के रेडियस को मतलब कि इसकी त्रिज्या को पता कर लिया है। अब जैसे हमें इसकी त्रिज्या मिल गई है हम आसानी से इस पूरे वायर के एरिया को मतलब कि इसके स्क्वायर एमएम को पता कर लेंगे। तो कैसे पता कर लेंगे, इसके लिए हम वापस हमारे पुराने फॉर्मूले पे आएंगे कि जब हमारे पास में वर्नियर कैलिपर था तब हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने हमारे इस वायर में से किसी भी एक वायर की डायमीटर को मेजर किया था, मतलब कि इसके व्यास निकाले थे और उस व्यास से हमने इसकी त्रिज्या पता करी थी। और इस त्रिज्या को पता कर लेने के बाद में हमने हमारे इस वायर के एरिया को मतलब कि इसके स्क्वायर एमएम को पता कर लिया था। और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो अभी हम वापस से इस फॉर्मूले को पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले को ही यूज में ले लेंगे। तो दोस्तों एरिया मतलब स्क्वायर एमएम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में पाई आर स्क्वायर है। तो अब इसके अंदर हम हमारे आर की वैल्यू पुट कर लेंगे। सबसे पहले हम पाई की वैल्यू क्या है, वो है हमारी 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास में क्या है, तो हमारे पास में त्रिज्या है 6.36 और इसके बाद में हम वापस से मल्टीप्लाई करेंगे त्रिज्या को, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 6.36। तो दोस्तों अब जैसे हम इन तीनों संख्या को मल्टीप्लाई कर लेंगे हमें हमारे इस वायर के स्क्वायर एमएम पता चल जाएंगे। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6.36 वापस मल्टीप्लाई बाय 6.36। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है हमारी 127 स्क्वायर एमएम। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आसानी से हमारे इस वायर के स्क्वायर एमएम को पता कर लिया है। आप भी कभी भी किसी भी केबल के स्क्वायर एमएम को पता करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले उसकी परिधि को निकाल लेंगे। परिधि निकालने के बाद में आप क्या करेंगे, जो भी हमारी परिधि आई है उस परिधि के अंदर डिवाइड कर देंगे 2 पाई का। तो 2 फिक्स वैल्यू आ जाएगी और उसमें 3.14 का मल्टीप्लाई करके आप आसानी से इस परिधि से इसकी त्रिज्या पता कर सकते हैं। और जैसे हमारे पास में त्रिज्या आ जाती है उस त्रिज्या की मदद से हम आसानी से इसके स्क्वायर एमएम को पता कर लेंगे। स्क्वायर एमएम पता करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है जो कि है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पाई की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी जो कि है 3.14 और उसके बाद में हमारे पास में जो त्रिज्या आई थी वो आई थी 6.36। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6.36 और वापस से हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.36 से। और जैसे हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हमें हमारे वायर के स्क्वायर में पता चल जाएंगे बिना किसी वर्नियर कैलिपर के। तो दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो आप नहीं पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।